Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of the 23rd June 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first word. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है foist. फोइस्ट का मतलब होता है फोर्स, किसी चीज़ को पुश करना, फोर्स लगाना, ताकत लगाना उसके ऊपर. तो फोइस्ट से हम याद कैसे रखेंगे? फोइस्ट साउंड्स लाइक फास्ट. तो कोई भी चीज़ फास्ट कैसे चलती है? क्योंकि हम उसे प्रेशर देते हैं ज़्यादा, हम एक्सीलरेटर लगाते हैं, हम उसे ज़्यादा प्रेशर देते हैं, इसलिए फोर्स देते हैं, इसलिए वो जल्दी चलती है, फास्ट चलती है. ओके, उसी से फोइस्ट याद रखना है. देन अगेन नेक्स्ट इसके ट्रिक है फोइस्ट साउंड्स लाइक फर्स्ट. तो कोई फर्स्ट क्यों आता है रेस में? क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर से दौड़ता है. ओके, तभी वो फर्स्ट आता है. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्रस्ट. थ्रस्ट साउंड्स लाइक थ्रो. ओके, तो कोई चीज़ थ्रो करने के बाद वो फर्स्ट आती है. अस्ट साउंड्स लाइक फर्स्ट. मैंने एक चीज़ थ्रो की, किसी और ने दूसरी चीज़ थ्रो की, मेरी चीज़ फर्स्ट आ गई, मतलब थ्रो करने के बाद फर्स्ट आ गई. देन इम्पोज. जैसे अभी कोविड में लॉकडाउन की जो न्यूज़ आ रही थी बहुत सारी, उसमें लिखा था लॉकडाउन इम्पोज्ड, मतलब कि वो इम्पोज किया गया, लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए. ओके, मतलब फोर्सफुली वो लॉकडाउन लगाया गया, मतलब किसी को फोर्सफुली पोज करना. ओके, देन इन्फ्लिक्ट. इन्फ्लिक्ट से हम याद रखेंगे, इन को अलग कर देंगे, इन मतलब अंदर, फ्लिक्ट साउंड्स लाइक फ्लाई. ओके, तो अंदर कोई ज़बरदस्ती फ्लाई कर रहा है. ओके, किसी चीज़ के अंदर कोई फ्लाई तो कर नहीं सकता, लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहा है, फोर्सफुली कर रहा है. ओके, तो फॉइस साउंड्स लाइक फर्स्ट या फास्ट, तो वो प्रेशर से फर्स्ट आ रहा है या फास्ट हो रहा है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेक थ्रू. ब्रेक थ्रू का मतलब है डिस्कवर करना, किसी चीज़ को डिस्कवरी करना, इन्वेंशन करना. इन्वेंशन करना या इनोवेशन करना, मतलब किसी चीज़ को डिस्कवर करके उसको इनोवेट करना, अलग चीज़ बनाना, रिवोल्यूशन लाना. हम जनरली न्यूज़ में पढ़ते हैं कि इस जनरेशन में किसी चीज़ का रिवोल्यूशन लाया है किसी ने, मतलब वो नई चीज़ उसने इन्वेंट की है, डिस्कवर की है. ओके, बूस्ट. जब कोई नई चीज़ इन्वेंट होगी तो सब लोग क्या होंगे? बूस्ट होंगे. ओके, सो बूस्ट हो रहा है मतलब, या फिर हम याद रखेंगे कोई एनर्जी ड्रिंक है बूस्ट, वो डिस्कवर हुई है. ओके, देन ब्रेक थ्रू. तो किसी चीज़ के थ्रू हमने ब्रेक लिया, मतलब थोड़ा सा इंटरवल लिया. ब्रेक किस लिए लिया हमने? किसी चीज़ से, क्योंकि हम इन्वेंट कर पाए, क्योंकि हम डिस्कवर कर पाए. सो इसका मतलब है ब्रेक थ्रू, डिस्कवर. देन प्रीकैरिटी. प्रीकैरिटी का मतलब होता है अनसर्टेन, जिसका कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता, कोई उसकी, हम किसी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. दैट इज़ अनप्रेडिक्टेबल. मतलब हम इनसिक्योर है किसी चीज़ के बारे में, सिक्योर नहीं है, हम प्रेडिक्टेबल नहीं है क्योंकि. ओके, दैट इज़ इनसिक्योर. तो प्री मतलब पहले ही, कैरिटी मतलब वो पहले ही कैरी करके ला रहा है, क्योंकि वो अनसर्टन ना रहे, कोई क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल ना रहे, इसलिए वो पहले ही कोई चीज़ कैरी करके ला रहा है, मतलब अपने साथ ला रहा है. ओके, क्योंकि उसे सर्टन रहना है, उसे अनसर्टेन वो ना रहे, इसलिए वो पहले से ही कैरी करके ला रहा है. ओके, देन लल. लल का मतलब होता है काम, शांत, पॉज देना. जैसे हम कोई मूवी या कोई सॉन्ग पॉज कर देते हैं, मतलब हम शांत कर देते हैं. क्वाइट का मतलब ही होता है शांत, की क्वाइट हम बोलते हैं. ओके, देन लल से हम याद कैसे रखेंगे? देखिए, लल साउंड्स लाइक डल. कोई जब डल हो जाएगा, लल हो जाएगा, डल होकर लाल हो जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा, क्योंकि वो थका रहा है, रेड हो चुका है, तो वो शांत हो जाएगा. देन लेट
अप। लेट अप से हम ध्यान रखेंगे कि कोई वेकअप लेट हो रहा है, मतलब वो लेट उठ रहा है क्योंकि वो बहुत शांत है। ओके, बहुत देर वो शांत रहना चाहता है, इसलिए वो लेट वेकअप हो रहा है। ओके, देन स्लैकरिंग। स्लैकरिंग से रिंग को अलग कर देंगे, लैग को अलग कर देंगे। तो बहुत सारी रिंग जो है वो बज नहीं रही है क्योंकि लैक ऑफ रिंग है, बहुत कम रिंग्स है। ओके, लैक का मतलब होता है कमी। ओके, तो कोई रिंग की लैकनेस है इसलिए वो शांत है, मतलब स्लैकरिंग है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड है एरेना। एरेना का मतलब होता है स्टेडियम या ग्राउंड। ग्राउंड से ही स्टेडियम बनाया जाता है। एम्फी थिएटर, एम्फी को अलग कर देना है, थिएटर को अलग कर देना है। थिएटर बहुत बड़ी जगह होती है, स्टेडियम जैसी होती है, ग्राउंड जैसी होती है। थिएटर बहुत बड़ा एरिया होता है, दैट इज़ एरेना। एरिया मतलब बहुत बड़ा एरिया, स्टेडियम का या ग्राउंड का या एम्फी थिएटर का। देन डोम। डोम का हिंदी में मीनिंग होता है घूमट। जैसे मंदिर में या मस्जिद में ऊपर क्या होता है, घूमट होता है। सपोज ये मंदिर है और ऊपर यहाँ पर घूमट होता है, इसी को घूमट कहा जाता है। मतलब बहुत बड़े एरिया में ऊपर किसी ने डोम लगाया है, मतलब बहुत बड़े एरिया का डोम। ओके, तो दैट इज एरेना। तो एरेना साउंड्स लाइक एरिया, तो हम याद रखेंगे बहुत बड़ा एरिया है इसलिए वो एरेना है, मतलब वो स्टेडियम है। देन एनोमली। एनोमली का मतलब है डिफरेंस, इरेगुलरिटी, एबनॉर्मल। जब कोई पर्सन नॉर्मल नहीं होता है तो वो कैसे होता है, वो एबनॉर्मल होता है। ओके, नॉर्मल का अपोजिट मीनिंग है ये एबनॉर्मल, मतलब वो बाकी लोगों से काफ़ी अलग है, डिफरेंट है, दैट इज़ डिफरेंस। इरेगुलर है, मतलब वो रेगुलर जैसे बाकी लोग हैं वो वैसे रेगुलर नहीं है, उसमें कुछ अलग अंदाज है, इसलिए वो इरेगुलरिटी है उसमें। इनकॉन्ग्रुइटी, इनको अलग कर देंगे, कौन को अलग कर देंगे, ग्रुइटी को अलग कर देंगे। इन साउंड्स लाइक ये, इन जो आया है कौन, कौन इन आया है जो जिसे लोग ग्रीट कर रहे हैं। ग्रुइटी साउंड्स लाइक या कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उसे क्योंकि वो डिफरेंट है, एबनॉर्मल है। देन एनोमली। एनोमली से हम एनो को अलग कर देंगे, एनो साउंड्स लाइक एंड। मली साउंड्स लाइक माला। कोई माला अगर अलग है, एंड को हम किसी सेंटेंस से अलग कर देते हैं, यहाँ पर एंड लगा के, मतलब वो इरेगुलर हो गई, डिफरेंस हो गई, एबनॉर्मल हो गई। ओके, ऐसे हम याद रखेंगे। ये माला को और ये माला को हमने अलग कर दिया। ओके, तो ये एबनॉर्मल होगी, नॉर्मल नहीं हुई बाकी जैसे। देन नेक्स्ट वर्ड है अंडर पिन। किसी चीज़ के अंदर पिन लगाई है मैंने, तो वो पिन खड़ी क्यों रहेगी, जब उसे कोई सपोर्ट होगा तभी तो वो खड़ी रहेगी, तो इसलिए इसे कहा गया है सपोर्ट। अंडर पिन का मतलब सपोर्ट, सपोर्ट करेंगे तब वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी, उसे स्ट्रेंथ मिल जाएगा। देन री इन्फोर्स, इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है, बार बार फोर्स लगाया जा रहा है, दैट इज री इन्फोर्स। बट्रेस, ऐसे कंसिडर करिए, बट्रेस साउंड्स लाइक बटर। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा बटर लगाया है, बटर के अंदर हमने पिन इंसर्ट की है। अंडर पिन, इस बटर के अंदर पिन लगाइए खड़ी रहने के लिए ताकि उसको सपोर्ट मिले। तो बटरेस का मतलब है सपोर्ट करना। या जनरली हम किसी से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, मतलब हम बटरिंग करते हैं। तो बटरिंग से क्या होता है, जनरली सामने वाले इनकरेज हो जाते हैं, मतलब उन्हें सपोर्ट मिल जाता है। देन 45, 45 से 40 को अलग कर देंगे, 5 को अलग कर देंगे। सो 40 जो लोग हैं उनको हमने क्या किया, फ़ी दे दी। 5 साउंड्स लाइक फ़ी, एफ आई, 5 या फ़ी। तो 40 लोगों को हमने फ़ीस क्यों दी, क्योंकि वो सपोर्ट मिले उन्हें, वो हमेशा इनकरेज रहे। ओके, सो अंडर पिन, अंदर हमने कोई पिन लगाई है क्योंकि उन्हें कोई सपोर्ट मिल रहा है, वरना पिन ऐसे ही खड़ी नहीं रह सकती। देन अनप्रेसिडेंटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका मीनिंग होता है, मतलब यूनिक, मतलब उसके अंदर बहुत कोई अलग क्वालिटी है, इसलिए वो प्रेसिडेंट बना है।
अन को अलग कर देंगे, प्रेसिडेंटेड को अलग कर देंगे। प्रेसिडेंटेड साउंड्स लाइक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब हमारे कंट्री के राष्ट्रपति। सो वो अलग क्यों है, मतलब वो प्रेसिडेंट क्यों है, क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, यूनिक है, एक्सेप्शनल है। अब यहाँ पर वर्ड है अनपैरेलल्ड। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जनरली आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। पैरेलल है कोई चीज़, मतलब वो एक सरी की है। जब कोई चीज़ पैरेलल नहीं है मतलब वो ऊपर है, अनपैरेलल्ड है मतलब वो उसमें कोई एक्सेप्शनल क्वालिटीज़ है। देन एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब है कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। अक्यूट वर्ड आपने सुना होगा, अक्यूट का मतलब होता है बहुत शार्प माइंडेड। ओके, तो अक्यूट अलग कर देंगे, अक्यू साउंड्स लाइक अक्यूट, और मेन को अलग कर देंगे। कोई मेन है बहुत सारे, वो क्या है, अक्यूट है, शार्प माइंडेड है। देन अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनसाइट। इनसाइट से हम याद ऐसे रखेंगे, साइट को अलग कर देंगे, इन को अलग कर देंगे। इन से हम याद रखेंगे हमारे दिमाग के अंदर जो साइट है वो क्या है, बहुत अक्यूट है, बहुत शार्प है। ओके, इन साइट मतलब वो साइट के अंदर देख पाता है, या हम साइट के अंदर देख पाते हैं, इसलिए अपना माइंड जो है वो शार्प है। देन जजमेंट। जजमेंट से हम याद रखेंगे हम किसी को बहुत अच्छे से जज कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर अक्यूट। ओके, देन पर्सपिक्यूटी। पर्सपिक्यूटी से पर्स्प अलग कर देंगे और क्यूटी को अलग कर देंगे। क्यूटी साउंड्स लाइक अक्यूट एंड पर्सपी साउंड्स लाइक प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है प्रॉस्पर होना, मतलब कि अमीर हो जाना, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होना। तो कोई जब क्यूट रहेगा, कोई शार्प माइंडेड रहेगा, तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तो वो प्रॉस्पर हो जाएगा, मतलब वो अक्यूट माइंड से प्रॉस्पर हो जाएगा, दैट इज प्रॉस्पिक्यूटी। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब होता है डिस्टर्बिंग, इंटरफेयरिंग। जब हम किसी कोई पर्सन अगर बात करे एक दूसरे से तो हम इंटरफेयर करते हैं, दैट इज इंटरफेयरिंग, मतलब हम डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ओके, इंट्रूसिव से याद कैसे रखेंगे, इंटरव्यू से इंटरव्यू अलग कर देंगे। ओके, और इंटरव्यू से हम सिव अलग कर देंगे। तो सिव से हम याद रखेंगे हमारे बगैर, हमारे सिवा कोई अगर इंटरव्यू ले रहा है, मतलब वो इंटरव्यू ले रहा है, बार बार वो क्वेश्चनिंग करते जा रहे हैं, इंटरव्यू का मतलब ये क्वेश्चनिंग करना, तो हम क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, वो हमारे बगैर ही, हमारे सिवा ही वो इंटरव्यू ले रहे, क्योंकि इंट्रूसिव है, मतलब वो हमें इंटरफेयर कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। देन इन्वेजिव। इन्वेजिव से हम क्या करेंगे, सिव को अलग कर देंगे, इनको अलग कर देंगे, तो इनके सिवा हमें बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, अगर अब हम याद रखेंगे इनके सिवा, हम याद रखेंगे कि वी भी है यहाँ पर, इन्वेजिव से वे भी अलग कर देंगे, तो हिंदी में एक वर्ड आता है वे। ओके, तो वे से हम याद रखेंगे पर्सनल असिस्टेंट या फ्रेंड याद रखेंगे, तो इनके बिना मतलब वे नहीं आए, इसलिए हम उनके सिवाय डिस्टर्ब हो रहे, मतलब इन्वेजिव मतलब डिस्टर्ब हो जाना। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start bank exam live course of IPPS, SBI, RBI, NABARD and insurance from coming 24th of June, which is live online batch course, जिसमें आपको 120 प्लस लाइव क्लासेस, 100 प्लस वीडियो लेक्चर्स, डेली क्लास असाइनमेंट्स और कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी फीस रहेगी 4,250 only. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.